94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी। नाज़रीन 94 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा मनसब। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं एक्सपो सेंटर लाहौर में, जहां पर इंटरनेशनल पोल्ट्री एक्सपो 2025 का इनकाद किया गया था और आज इस एग्ज़िबिशन का लास्ट रोज़ है और लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला भी जारी है। लास्ट 2 डेज़ का हमने विज़िट किया और दिखाया कि काफ़ी ज़्यादा क्राउड था और आज भी उसी तरह काफ़ी ज़्यादा फुटफॉल नज़र आ रहा है। आइए चलते हैं हॉल्स में और स्टॉल्स का विज़िट करते हैं, पार्टिसिपेंट से बातचीत भी करेंगे और देखेंगे कि इस एग्ज़िबिशन से एग्ज़िबिटर्स कितना खुश हैं। आइए चलते हैं जी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तहीम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव मिस्टर मोहम्मद अब्दुल्ला। इनसे बात करते हैं, इनकी कंपनी और प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आप अपनी कंपनी के बारे में बताइएगा। तहीम कंस्ट्रक्शन कंपनी तहीम ग्रुप ऑफ कंपनी से रिलेटेड है, उसकी सब सिस्टर कंपनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है कोई 6 सब सिस्टर कंपनीज़ हैं। तहीम फार्म हैं और तहीम कंस्ट्रक्शन, तहीम कंक्रीट, इसी तर्ज पे बाकी सारी कंपनीज चल रही हैं। तो बेसिकली हम जो है वो कंस्ट्रक्शन, स्पेशली पोल्ट्री फार्म, हैचरीज़, फीड मिल्स और पोल्ट्री के रिलेटेड लगभग 60% जो है पाकिस्तान में हम काम कर रहे हैं जी। कितने अरसे से ये कंपनी रन कर रहे हैं? हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ये 90 में पहला काम स्टार्ट किया था, तब से अब लगभग 35 साल हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। 90 से हमने ये स्टार्ट किया पहला काम और उसके बाद हमारे। सर, इस एग्जीबिशन में आके आपको कैसा लगा और लोगों से कितना इंटरेक्शन हुआ और कैसा रहा इंटरेक्शन? यहाँ पे हमारा साहब का कोई 5-7 साल का एक्सपीरियंस है। तो लोग आते हैं और माशाल्लाह काफ़ी हमें यहाँ पे प्रमोट होता है कि हमारे कंस्ट्रक्शन जो है वो स्पेशली कंस्ट्रक्शन को, और हमारी मेडिसन अबैदुल्ला एंटरप्राइजेस ये भी हमने स्टार्ट की, तो उसको भी माशाल्लाह दिलजोई बहुत हुई। और इसके साथ साथ बाकी भी मामला ठीक रहा और हम मुतमिन हैं। ऐसी एग्जीबिशन से इंडस्ट्रीज़ या पाकिस्तानी इकोनॉमी को कितना फ़ायदा मिल सकता है आपके ख्याल में? देखिए, ये पोल्ट्री जो है वो पाकिस्तान में इस टाइम हम ये कहें कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री का रोल प्ले कर रही है। पहले जो है वो टेक्सटाइल थी, शुगर था। अब जो है वो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में पहले दूसरे नंबर पे जो है पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है रोल अदा कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। हमारे साथ भी हज़ारों लोग हैं जो जुड़े हुए हैं और काम चल रहे हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शमसी पोल्ट्री कंपनी के CEO मिस्टर जावेद शमसी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस एग्जीबिशन में इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। आपने भी विज़िट किए हैं, देख लीजिए, बेहतरीन माशाल्लाह बड़ी कामयाब एक्सपो है ये। आपने तीनों हॉल हमारे देखे, बहुत बिजी, और पाकिस्तान से तमाम लोग पार्टिसिपेट किया, फार्मर्स ने। और आपने देखा यहाँ पे फार्मर्स बहुत हैं और हमारे यहाँ स्टॉल भी चाइनीज़ ने बहुत लगाए।
उन्होंने भी अपने प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराई। तो भाई ये कहाँ चला गया? सर कल भी आपके स्टॉल पे आए थे बूथ पे, तो बहुत ज़्यादा रश था, तो आज भी हमें रश नज़र आ रहा है, तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न लोगों की पसंद, लोगों की चाहत, हम पे एतबार और इस यकीन के साथ कि हम वक्त के साथ साथ अपनी प्रोडक्ट में चेंजेस लाते हैं और जिसकी वजह से इनको अफादियत और इनकी प्रोडक्शंस और इनको मतलूबा मेयार जो है वो मैसर है। सर आप क्या कहेंगे कि ऐसी एग्जीबिशन से इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा मिलता है? इंडस्ट्री को बहुत तेज़ी से चेंजिंग आती है क्योंकि वो इसके साथ इंट्रोड्यूस होते हैं नई जिद्दत के साथ। हर चीज़ यहाँ मैसर है एक छत के नीचे और इंटरनेशनली ब्रांड्स यहाँ मौजूद हैं। लोग अफादियत उससे उठाते हैं, उसको अवेल करते हैं इस मौके को और कामयाब एक ये एक्सपो है हमारी। ओके, थैंक यू सर। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बायो लैब्स कंपनी से डॉक्टर अलीम इकबाल मल्ही। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस एग्जीबिशन में इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या फीडबैक देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर एग्जीबिशन में आके कैसा लगा, कैसा रिस्पॉन्स मिला? बहुत ही ज़बरदस्त इस बार एग्जीबिशन रही है। ये कराची पूरे पाकिस्तान से लोग इधर आए हैं और प्रोडक्टिव फार्मर्स आए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि लोग सिर्फ सैर करने नहीं आए, फार्मर्स और डॉक्टर्स आए हैं। हेल्दी डिस्कशंस हुई हैं, हेल्दी सेमिनार्स हुए हैं जिससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और न्यू कस्टमर नज़र आए हैं जो बिल्कुल न्यूली एड अप हुए हैं इस पोल्ट्री इंडस्ट्री में। तो इस वजह से ये एक बहुत ज़बरदस्त पोर्टफोलियो है। दिस इज़ नॉट एक एग्जीबिशन जिसे मैं कहता, दिस इज़ यूनिवर्सिटी कि जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा और सिखाने की कोशिश की और बेतहाशा फार्मर्स की हमने इस्लाह करने की कोशिश की कि वो गलत लाइन ऑफ एक्शन पे जा रहे हैं, कुछ उनसे सीखने की कोशिश की। सर आप अपनी कंपनी की तरफ से यहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे? हमारी कंपनी यह फार्मास्यूटिकल बेस्ड है। इनका स्लोगन है, आप वो सामने देखेंगे, वन स्टेप सोल्यूशन। यहाँ पे आपको पोल्ट्री के फार्म्स के लेयर, ब्रायलर, ब्रीडर हर बीमारी की मेडिसिन मिलेगी जो एक रिजल्टेबल प्रोडक्ट्स हैं। और ये अरसा 30 से 35 साल से ये कंपनी पोल्ट्री इंडस्ट्री में इन है। इनके पास सिर्फ ये सेगमेंट नहीं, इसके अलावा सेगमेंट्स, इनका सबसे बड़ा सेगमेंट है ऑटोमाइजेशन, वो EVS के नाम से काम है उनका। ये EVS के अंडर ये उस्मान शौकत साहब के पास है बायो लैब। इनके पास एवरी डिजीज़ की अच्छी कंपोजिशन वाली दवाइयाँ हैं। अगर आप वो पीछे हमारा पोर्टफोलियो देखेंगे, हमारे पास 250 से 300 प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है। सर आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं या किसी कंट्री से इंपोर्ट भी करते हैं? नहीं, हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाया जाता है। थैंक यू सर। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है रेडी पैक इंडस्ट्रीज़ के CEO इफ्तिखार अहमद जमाल। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये कौन सी प्रोडक्ट्स यहाँ पे शोकेस कर रहे थे और कौन सी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आप अपनी कंपनी और प्रोडक्ट्स के बारे में ज़रा ब्रीफ कीजिए। अच्छा, मेरा नाम इफ्तिखार अहमद जमाल है, मैं इस कंपनी का ओनर हूँ और हमारी ये प्लास्टिक पैकेजिंग की फैक्ट्री है इस्लामाबाद के अंदर। हम ये ऑल ओवर पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल को, जो ख़ासतौर पे वेटनरी और ह्यूमन साइड की फार्मा है, उनको हम ये पैकेजिंग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम बाकी एडिबल ऑयल की, पानी की और इस तरह की जो है ना मुख्तलिफ पैकेजिंग जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 20 साल हो गए हम ये सर्व कर रहे हैं इसको इंडस्ट्री को। तो हम यहाँ पे आए हैं अपनी प्रोडक्ट की ज़रा उसके लिए प्रमोशन के लिए, और हमने यहाँ पे सारे ये हमारा पानी भी आप देख रहे होंगे, हमने ये इस एरिया में काफ़ी पानी भी डिस्ट्रीब्यूट किया है और बाकी भी हम जो है ना कोशिश करते हैं इंशाल्लाह कि जिस हद तक हम सर्व कर सकें
हम इंशाल्लाह करेंगे। सर आपको 20 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, तो इस 20 साल में कितना चेंजेस आया है इंडस्ट्री में? अब बहुत चेंज आया है, मतलब इंडस्ट्री जो है ना बिल्कुल अब माशाल्लाह पाकिस्तान में पोल्ट्री इंडस्ट्री कमर्शलाइज हो गई है। हर हवाले से आप देखें, चाहे वो आप फार्मास्यूटिकल के हवाले से देखें, चाहे वो आप चिकन के हवाले से देखें, एग्स के हवाले से देखें, हमारी प्रोटीन की ज़रूरियात के हवाले से देखें। मुल्क के अंदर जितनी प्रोटीन की ज़रूरियात हैं वो इस वक्त माशाल्लाह हमारी जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है वो पूरा कर रही है। और आप ये सारा देख ही रहे हैं कि ये तीनों हाल खचाखच भरे हुए हैं और कितना ज़्यादा क्राउड भी है। ये इसकी मतलब है कि लोग जो है ना इसमें काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी भी ले रहे हैं और इसके अंदर आना भी चाहते हैं। और माशाल्लाह बहुत अच्छा बिज़नेस है, लोगों को इसमें आना चाहिए और बहुत अच्छी तरीके से जो है ना ज़ाहिर अच्छी इसमें ह्यूमन रिसोर्स भी बिल्ड होगा, लोग अपना बिज़नेस भी फ्लरिश करेंगे और अच्छे जो है ना अपना बिज़नेस चला सकेंगे। सर आपने जैसा कि बताया यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी हो गई है यहाँ पे आके? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा हमारा। तो जो है ना मैं जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमने यहाँ पे ख़ुद भी अपने तौर पे भी बहुत प्रमोशन की, हमारे साथ बड़ा तावन किया सब लोगों ने, क्योंकि ऑलरेडी हम जो यहाँ पे ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल को हम जानते हैं और ऑलरेडी वो हमारे साथ बिज़नेस भी कर रहे हैं। और कुछ हम न्यू क्लाइंट्स के लिए आए थे, लेकिन कुछ गेट टुगेदरिंग के लिए भी आए थे कि चलें उन्हीं क्लाइंट्स के जो नुमाइंदे होते हैं या मलकान होते हैं उनसे बैठ के बंदा गपशप कर लेता है, चाय पी लेता है। तो मेन पर्पज़ ये था कि आपस में गेट टुगेदर हो जाए। थैंक यू सर। थैंक यू। मेरे साथ मौजूद हैं वर्ल्ड पोल्ट्री साइंस एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सईद एंड जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर फरहान। इनसे बात करते हैं, इनके एसोसिएशन के बारे में जानेंगे और इस एग्जीबिशन में इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर वेलकम टू आवर स्टॉल ऑफ वर्ल्ड पोल्ट्री साइंस एसोसिएशन। वर्ल्ड पोल्ट्री साइंस एसोसिएशन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और यहाँ पे आपका आने का मेन फोकस क्या है? हाँ जी, फरहान साहब मेरे ख्याल बेहतर आप। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फरहान फ़ारूक है जी। मैं सेक्रेटरी जनरल वर्ल्ड पोल्ट्री साइंस एसोसिएशन पाकिस्तान ब्रांच को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वर्ल्ड पोल्ट्री साइंस एसोसिएशन बेसिकली दुनिया की एक ऐसी एसोसिएशन है कि जो कि तमाम स्टेक होल्डर्स, फार्मर्स और जो हमारे कंज्यूमर हैं उनको एजुकेट करती है कि एक इंसान की पोल्ट्री मीट और एग में से जो उनको प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है, जो कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स जो उनके जिस्म की रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या हैं। हम बेसिकली ब्रिज हैं बिटवीन एकेडेमिया एंड द इंडस्ट्री, रिसर्च करवाते हैं, प्रॉब्लम्स को रिकग्नाइज़ करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ को इंगेज करते हैं कि ये इनका सलूशन दें, फिर हम दोनों को ब्रिज करते हैं। हम सेमिनार, सिम्पोजियम, कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करते हैं। बेसिकली WPSA के 3 पिलर हैं, हम उन पे फोकस करते हैं। एक है एजुकेशन, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है रिसर्च। आपको पता है पाकिस्तान क्योंकि हम मेल नरिश्ड कंट्री हैं, हमारी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही। मोर देन 40% स्टंटेड ग्रोथ है पाकिस्तान में जो इदारे कह रहे हैं। तो अगर हम पोल्ट्री को और सिर्फ एक अंडे की अवेलेबिलिटी बच्चों तक पूरी कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे ये स्टंटेड ग्रोथ के चैप्टर से बाहर आ सकते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और उनकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट प्रोटीन की स्पेशली पूरी हो जाएगी। थैंक यू सर। सर आप बताइएगा कि इस एग्जीबिशन में आके आपको कैसा लगा और कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? ये एग्ज़िबिशन बुनियादी तौर पे पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की तरफ से मुनक़िद की जाती है हर साल और इसको आईपेक्स का नाम दिया जाता है। साथ में जिस साल मुनक़िद होती है वो लग जाता है, यानी इस साल जो है आईपेक्स 2025 हो रही है।
वर्ल्ड पोल्ट्री साइंस एसोसिएशन भी इस एक्सपो का हिस्सा है और बुनियादी मकसद जिस तरह डॉक्टर फरहान साहब ने बताया, लोगों को एजुकेट करना है कि हम कैसे अपनी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है अपनी कौम की वो कैसे पूरी कर सकते हैं और हमारे पास मोस्ट इकनॉमिकल सोर्स क्या है। तो अगर आप कंपैरिजन करें इस वक्त जो प्रोटीन सोर्सेज हैं मार्केट में, बीफ है, मटन है, इवन दालें हैं, तो आप देखेंगे कि चिकन इस वक्त सबसे इकनॉमिकल सोर्स ऑफ प्रोटीन है और इसमें जो जिस किस्म की प्रोटीन पाई जाती है वो भी दी बेस्ट है। लेकिन अनलकीली इस वक्त दुनिया में जिस तरह बाकी ममालिक में पर कैपिटा कंजप्शन है प्रोटीन की, स्पेशली चिकन की, हमारे मुल्क में कम है। तो ज़रूरत है कि हम सब मिलकर सबसे मेरी मुराद मैं, आप, मीडिया और वो तमाम लोग जो इस प्रोसेस में हमारे साथ हैं, हम आवाम को एक आगाही दें कि चिकन का इस्तेमाल, अंडे का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए और इसके फ़वाइद क्या हैं। हम में से हर एक के घर में अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पे हमारे बच्चों के घर में वक्तन फ़वक्तन इसके बारे में नेगेटिव अफवाहें फैलाई जाती हैं। लेकिन मैं बतौर इस इंडस्ट्री का हिस्सा होते हुए, बतौर इस सारे प्रोसेस का हिस्सा होते हुए, जब मेरे घर में इस्तेमाल होता है, मेरे बच्चे इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे ख़्याल में शक की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। अगर अरबों रुपए का भी प्रॉफिट हो और इस प्रोडक्ट में नुकसान होता है इसके कंजप्शन में, तो मेरे घर में मैं कभी अपने बच्चों को ना इसको खिलाता। तो हम सब के घर में प्रोटीन, स्पेशली चिकन और अंडे का इस्तेमाल ये ज़ाहिर करता है कि ये इस वक्त दी बेस्ट प्रोडक्ट है अवेलेबल इन द मार्केट, जिससे आप प्रोटीन का अच्छा सोर्स चला ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। जज़ाकुमुल्लाह, आप लोगों को भी बहुत बहुत। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पोल्ट्री इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन कंपनी के CEO मिस्टर मोहम्मद जुनैद। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये पोल्ट्री इंडस्ट्री में कौन सी सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर अपने एसोसिएशन के बारे में बताइएगा, कौन से सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और कौन सी प्रोडक्ट यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं? हम बेसिकली जो है ना पोल्ट्री का जो शेड होता है उसके अंदर का टेम्परेचर और क्लाइमेट कंट्रोल करते हैं। उसके लिए ये चीज़ें होती हैं हमारी कि एक ह्यूमिडिटी हमें ज़रूरी होती है, वहाँ पे कंट्रोल रखनी, टेम्परेचर होता है, फ़ैन लगे होते हैं, फ़ैन को हम ऑन ऑफ रखते हैं, ये सिस्टम सारा हमारा। और हमारी ये ख़ास बात ये है कि हमने सारा खुद डेवलप किया हुआ है, मेरे हाथों से है या मेरे बच्चों के हाथों से ये वाला काम किया हुआ है। इसमें कि ये वाला इस दफ़ा इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, टच स्क्रीन वाला कंट्रोल है, इसमें इससे ही कंट्रोल हो जाएगा सारा कुछ। पहले उसमें फीडिंग वगैरह करनी होती थी इन बटनों से, अब ये आ गया। ये हमारे ऑलरेडी पहले चल रहे हैं कंट्रोल, थोड़े पंखों के लिए, ज़्यादा पंखों के लिए, ये सारा उसका एक्सटेंडेड है। ये भी सारी हमारी, ये हर प्रोडक्ट हमारी अपनी बनी हुई है, इम्पोर्टेड नहीं है। इस कितने अरसे से ये रन कर रहे हैं? ये हमारा कोई तकरीबन 15 साल पहले ये वाला कंट्रोलर बनाया। उसके बाद ये बड़े ज़्यादा करते फिर जिद्दत आती रही है, करते रहे हैं। इस दफ़ा हम कर रहे हैं ये वाला, ये जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया हमने कि आप अपने मोबाइल पे, अपने फ़ोन पे, अपने कंप्यूटर पे, जहाँ भी दुनिया में बैठे हैं, अपने उसका देख सकते हैं स्टेटस क्या है, टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी। ऑपरेशन एक और चीज़ है, ऑपरेट ये कर रहा है, हम मॉनिटर कर सकते हैं कि क्या क्या कुछ है, ये पंखा चल रहा है, ये बंद है, इस वक्त टेम्परेचर इतना है, कहीं राइज़ होगा आपको ईमेल आ जाएगी। ये चीज़ें सारी उसमें चलती है। ये इसके लिए इम्प्रूवमेंट हमने इस दफ़ा की है। सर इस एग्जीबिशन में आने का जो पर्पज़ था वो पूरा हो गया, जो एक्सपेक्टेशंस थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस एग्जीबिशन में तीसरी दफ़ा आ रहे हैं, 23 में, 24 में, अब 25 में भी। और भी हमारे पेशावर में भी एग्जीबिशन हुई हैं, इधर मुल्तान में भी थी। हम कोशिश करते हैं ज़रा इन टच रहने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस होता है। फौरी तौर पे तो ज़ाहिर है सिर्फ एक कांटेक्ट चाहते हैं, उनसे कांटेक्ट लेते हैं, हम लेते हैं, बाद में उससे रिस्पांस बाद में असल पता चलता है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस है। थैंक यू सर। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ऑटमन फार्मा के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद दानिश। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस एग्जीबिशन में 3 रोज़ कैसे रहे और ये अपनी कंपनी की कौन सी प्रोडक्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर आप अपनी कंपनी और प्रोडक्ट्स के बारे में ज़रा ब्रीफ कीजिएगा। मेरी कंपनी ऑटोमैन फार्मा अमीनो डिवीजन, इसमें 3 डिपार्टमेंट्स हैं। एक डायग्नोस्टिक डिवीजन है, एक अमीनो डिवीजन है और तीसरा हम मॉलिक्यूलर रिसर्च R&D डिवीजन है। अच्छा, अब जो मेन हमारा काम है वो है प्रोडक्शन का। हम वैक्सीन्स मैन्युफैक्चर करते हैं और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट वैक्सीन्स हैं वो है इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन,
न्यू कैसल डिजीज़ वायरस की वैक्सीन, एडिनो वायरस की वैक्सीन और उसके साथ इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वायरस। तो ये 4 मेजर प्रोडक्ट हैं और इसके साथ डिफरेंट कम्बिनेशंस में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। प्रोडक्ट रेंज काफ़ी है, लेकिन मेजर जो मैं आपको सिग्नेचर प्रोडक्ट्स बताना चाह रहा था वो जो 4 प्रोडक्ट्स हैं। सर, इस एग्जीबिशन में आने का मेन फोकस क्या था? इस एग्जीबिशन में आने का सबसे मेन फोकस हमारा ये था कि लोगों को अवेयरनेस दे सके। मार्केटिंग तो करनी है डेफिनेटली, कितने बड़ा ये इंटरनेशनल एक्सपो है, पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं और उसमें आपकी ब्रांडिंग तो हो जाती है। आप एक स्टॉल लगाते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी ब्रांडिंग होती है। लेकिन मेरा मेन मकसद था कि हम R&D कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं और वो R&D बेसिकली बायोलॉजिकल्स पे, वायरसेस पे, और इसके बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आपके मुल्क में जो इस वक्त करंट बायोलॉजिकल्स की सर्विलेंस है वो उसका ये क्राइटेरिया बनता है। और हमने जो अपना डेटा सारे का सारा कंपाइल किया था इन दी फॉर्म ऑफ बुक्स, इन दी फॉर्म ऑफ सीडीज़, तो वो यहाँ लोगों से शेयर भी कर रहे हैं, उनको समझा भी रहे हैं और उसके बारे में जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है वो भी प्रॉपर्ली मुनक्कद कर रहे हैं। सर, जैसा कि हमने देखा कि 3 डेज़ एग्जीबिशन बहुत कामयाब रही, फुटफॉल बहुत ज़्यादा था, तो आप क्या समझते हैं कि इस एग्जीबिशन के बाद पोल्ट्री इंडस्ट्री को किस हद तक फ़ायदा पहुँचेगा? एब्सोल्युटली ये पोल्ट्री इंडस्ट्री का और PPA का, पाकिस्तान पोल्ट्री इंडस्ट्री का एसोसिएशन का एक बड़ा कलीदी किरदार रहा है इसको डेवलप करने में और आगे लेके जाने में। और जिसमें आप एक्सपो देखें, एक्सपो आपका मैं ये समझता हूँ कि सबसे बेस्ट टूल है, क्योंकि हर साल आप लोग भी इसको कवर कर रहे हैं, आप हमारी आवाज़ भी आवाम तक पहुँचा रहे हैं और इसको देख रहे हैं। तो उस सारे सिनेरियो में मैं ये देख रहा हूँ हर साल फुटफॉल एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ कर रहा है, कोई सिग्निफिकेंट आपको डिफरेंस नज़र आता है। और जितने ज़्यादा फुटफॉल होगा हमें उतना ज़्यादा एक्सप्लोरेशन का चांस मिल रहा है और वो उतना ही ज़्यादा हमें लोग फॉलो भी कर रहे हैं। और हम चूँकि यहाँ पर ही इसी जगह पे स्टॉल लगाते हैं तो हम खुद भी देख रहे हैं कि हमारे अपने स्टॉल का फुटफॉल भी ऐसे ही बढ़ रहा है जैसे यहाँ पर लोगों का, आवाम का रश है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। मौजूद हैं फ्लोकसेंस कंपनी के CEO एंड फाउंडर मिस्टर चौधरी शुजात अख्तर। इनसे बात करते हैं, इनकी कंपनी और प्रोडक्ट्स के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। सर आप अपनी कंपनी और प्रोडक्ट्स के बारे में ब्रीफ कीजिएगा। हमारी कंपनी का नाम है फ्लॉकसेंस, जैसे आपने बताया। हम एक मोबाइल ऐप और वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म हैं जो आपके पोल्ट्री फार्म की कंप्लीट रिमोट मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट करते हैं। इसमें यह होता है कि आपके फार्म के इंडोर क्लाइमेटिक कंडीशंस और आपके फार्म के कंप्लीट ऑपरेशंस, जितने भी ऑपरेशंस डे टू डे ऑपरेशंस हैं फार्म के, वो सारे के सारे आपके मोबाइल ऐप में और वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म में आते हैं। अब इसमें होता यह है कि हम एक मोबाइल एप्लीकेशन जो फार्म के सुपरवाइज़र के पास होती है, वहाँ से सारा डेटा उस ऐप में आता है और ऐप से एक मैनुअल डेटा एंट्री की फैसिलिटी भी मौजूद होती है और वो सारा डेटा एक कंसोलिडेटेड प्लेटफॉर्म की शक्ल में एक वेब बेस्ड पोर्टल में आ जाता है, जिसमें एक्सेस होती है, आपके रोल बेस्ड एक्सेस होती है आपकी कंपनी की मैनेजमेंट को और एग्जेक्टिव्स लेवल को, जहाँ से एक कंपनी का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सारे के
के सारा उस ऐप तक बआसानी एक्सेस कर सकता है। जी हाँ। सर आपके ये जो प्रोडक्ट्स हैं मॉनिटरिंग प्रोडक्ट्स, ये आप इंपोर्ट करते हैं या पाकिस्तान में खुद मैन्युफैक्चर करते हैं? अच्छा देखिए, हमारी जो प्रोडक्ट है वो मोबाइल ऐप है और वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है। हम कोई हार्डवेयर नहीं बेचते। हमारा ये प्रोडक्ट यूके में और पाकिस्तान में दोनों जगह पे हम इस वक्त सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा ऑफिस यूके में भी है और पाकिस्तान में भी है। और हार्डवेयर के हवाले से जो एग्जिस्टिंग हार्डवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं आपके फार्म के ऊपर, हम उन्हीं पे ही काम करते हैं और उन्हीं को हम स्मार्ट हार्डवेयर बना देते हैं और वो हार्डवेयर फिर हमें अपना डेटा सेंड करती है और हम उसे एक डैशबोर्ड की शक्ल में आपको प्रेजेंट करते हैं। जी हाँ। सर इस एग्जीबिशन का आज आखिरी दिन है, इख्तिताम पजीर होने जा रही है, तो आप बताएं इस 3 दिन में कैसा रिस्पॉन्स रहा, कितना इंटरेक्शन हुआ और कितना अच्छा इंटरेक्शन हुआ? देखें, ये तो एक इंटरनेशनल पोल्ट्री एक्सपो थी जहाँ पे आपको 150 से ज़्यादा कंपनियाँ एक छत के नीचे मिलती हैं और ये बहुत अच्छा इवेंट था, बहुत बिजी इवेंट था और हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंगली बिजी था ये। ठीक है, यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस मिला है। इस वक्त हम ब्रॉयलर में डील कर रहे हैं, लेकिन हमें इतना ज़्यादा रिस्पांस मिला है कि और हमसे ये डिमांड की गई है कि हम अपने इसी सिस्टम को लेयर्स में और हैचरीज में लेके जाएं। सो अभी हमारे लिए बहुत सारा काम इकट्ठा हुआ पड़ा है, बहुत कुछ करने को बाकी है। सो हम एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही ये ख़त्म होती है एक्सपो, तो हम अपने इसे फौरी तौर पे एक्सपेंशन हमारा स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सिंध फीड एंड अलाइड प्रोडक्ट से मिस्टर नईम। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये सिंध फीड एंड अलाइड कंपनी की तरफ से कौन सी न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इस एग्जीबिशन में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर 94 न्यूज़ के साथियों से हमारी ये कमिटमेंट थी कि इंशाल्लाह हम पंजाब में अपने कदम मजबूत करेंगे और हमने बिल्कुल वैसा ही किया। तो नाज़रीन को बताते चलें कि इस मरतबा हम अपना नया ब्रांड कुकिंग ऑयल रिवायत के नाम से लेकर आए हैं। बरसों की रिवायत, आज का अंदाज़। तो ये हमने यहाँ पर लॉन्च कर दी है, पंजाब भर में अवेलेबल है। टॉप क्वालिटी की प्रोडक्ट है, हमारी अपनी रिफाइनरी है, रिफाइंड ऑयल है और बहुत अच्छा है, रिच ऑफ ओमेगा 3 है और इसके किसी किस्म के हम कहते हैं कि कार्डिक पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। ओके सर, आपने ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई है, लॉन्च किया प्रोडक्ट, तो आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला है? बस अभी तो देखें इंट्रोडक्शन है, ये जब कस्टमर्स के हाथों में जाएगा, कस्टमर से यूज़ करेंगे तो उसका रिस्पांस तो कस्टमर्स ने देना होता है। होपफुली सिंध फीड एंड अलाइड प्रोडक्ट की ये रिवायत रही है हमेशा से कि वो क्वालिटी के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हमारी पॉलिसी फर्स्ट डे से जो है वो क्वालिटी और सिर्फ क्वालिटी है। ऐसे ही सर, आपने जो कल गिफ्ट किया था हमें, हमने घर में जाके यूज़ किया, बहुत अच्छा टेस्ट था। आपने जैसे कहा उससे मतलब कई गुना ज़्यादा अच्छा था। जी बिल्कुल, ये देखें हम लोग बिल्कुल उस पर करते हैं, टेस्ट जो है उस पर हमारा फोकस होता है। हेल्थ जो है, हेल्थ पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, यही हमारी कामयाबी की ज़मानत है। और सर आपको कैसा रिस्पांस मिला, कैसा लगा यहाँ पे? आज आखिरी दिन है, कुछ नाज़रीन को कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखें बहुत अच्छा है। पिछले साल तक हम एज़ा यहाँ पर मेहमान के तौर पर आए थे, बहुत अच्छा वेलकम किया हमें पंजाब ने और आज जो है हम एक ब्रांड के साथ आए हैं। इस बार हम मेहमान नहीं मेज़बान हैं। थैंक यू लाहौर, थैंक यू पंजाब, थैंक यू पाकिस्तान। इंशाल्लाह आपको पंजाब से बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, पाकिस्तान पोल्ट्री एक्सपो का आज आखिरी रोज़ जारी है। हमने लास्ट 2 डेज़ का भी इस एक्सपो का विज़िट करवाया आपको और दिखाया कि इस एग्जीबिशन में किस हद तक फुटफॉल है, लोगों का हजूम लगा हुआ है, लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं इस एग्जीबिशन में। नाज़रीन, इस एग्जीबिशन में नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज़ ने पार्टिसिपेट किया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं केनेंस का ब्रांड भी यहाँ पे मौजूद है, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड है। इसी तरह लॉट्स ऑफ ब्रांड्स एंड कंपनीज़ ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। नाज़रीन, लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि हमने इंडस्ट्री एक्सपर्ट से भी बात की और जिन्होंने स्टॉल
स्टॉल्स लगाए थे उनसे भी गुफ्तगू की और जाना कि पाकिस्तान पोल्ट्री इंडस्ट्री डे बाई डे ग्रो करती जा रही है और लोगों ने बहुत इंटरेस्ट लिया इस एग्जीबिशन में, इसको विज़िट किया और ये सारा क्रेडिट पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन को जाता है जो कामयाब एग्जीबिशन उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की है। नाज़रीन, आपको ये एग्जीबिशन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। DOP याकूब भट्टी के साथ फरीहा मनसब, 94 न्यूज़ लाहौर। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती